कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां जंगल में फूलों की खुशबू बिखरी हो, जहां एक नजर दिल को जोर दे और एक श्राप सब कुछ बदल दे। यह है कालिदास की एक लिखी पुस्तक कविज्ञान शकुंतलम की कहानी। प्राचीन भारत की एक ऐसी गाथा जो सिर्फ एक प्रेम की कथा नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष के नाम की नींव है। इस कहानी में हम शकुंतला का सच्चा प्यार, दुष्यंत का कर्तव्य और एक नन्हा बच्चा भरत जिसने हमारे देश को उसका नाम दिया, उसको समझेंगे। कालिदास की जादुई लेखनी हमें सिखाती है कि प्यार की ताकत और साहस से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक शांत आश्रम से, जहां जंगल की हरियाली और फूलों की खुशबू हवा में तैरती थी। इस आश्रम में रहती थी शकुंतला, एक ऐसी कन्या जिसका दिल फूलों की तरह कोमल और सपने तितलियों की तरह रंगीन थे। शकुंतला को कण्व ऋषि ने अपने बेटी की तरह पाला था, जो एक दयालु और बुद्धिमान गुरु थे। शकुंतला हर दिन जंगल में फूल चुनती, हिरणों से दोस्ती करती और अपनी सहेलियों प्रियंवदा और अनसुईया के साथ हंसी मजाक में डूबी रहती। प्रियंवदा शरारती और हंसमुख थी तो अनसुईया शांत और समझदार। शकुंतला के आंखों में एक अनजाना सा सपना चमकता था, जो कि वो किसी खास पल का इंतजार कर रही हो। फिर एक दिन आश्रम में आए राजा दुष्यंत पुरु वंश के शाही और बहादुर राजा थे, जिनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कोई भी उनकी ओर देखे बिना न रह सके। दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में आए थे, लेकिन एक हिरण का पीछा करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम के द्वार तक पहुंच गए। वहां उनकी नजर शकुंतला पर पड़ी और वो ऐसा पल था मानो समय ठहर गया। शकुंतला की सादगी और मुस्कान ने दुष्यंत का दिल चुरा लिया। दोनों ने बात शुरू की और पलक झपकते ही दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया। कण्व ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, तो शकुंतला और दुष्यंत ने प्रियंवदा और अनसुईया जो उसकी दोस्त थी, इन दोनों की मौजूदगी में गंधर्व विवाह कर लिया। एक ऐसा बंधन जो सिर्फ दिलों के वादों पर टिका था। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह। आप वैदिक काल में पढ़ेंगे 8 प्रकार के विवाह में से यह एक विवाह है। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी सोने की अंगूठी दी, जो उसके प्यार की निशानी थी, और वादा किया कि वो जल्द उसे अपने राजमहल ले जाएगा। लेकिन प्यार की राह कभी इतनी आसान नहीं होती। नियति ने शकुंतला और दुष्यंत के लिए एक कठिन परीक्षा तैयार की थी। शकुंतला का दिल अब दुष्यंत की यादों में डूबा था। वो हर सुबह उस सोने की अंगूठी को देखती और मुस्कुराती, जैसे दुष्यंत उसके पास ही हो। उसकी सहेलियां प्रियंवदा और अनसुईया उसे चिढ़ाती और हंसती, लेकिन शकुंतला अपने प्रेम के सपनों में खोए रहती। तभी एक दिन आश्रम में आए दुर्वासा ऋषि। आपने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा। वो एक गुस्सैल और शक्तिशाली ऋषि हैं, जिनका क्रोध आग की तरह है। शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में इतनी खोई थी कि उसे दुर्वासा का स्वागत करना भूल गई। दुर्वासा गुस्से में भड़क उठे और उन्होंने क्रोध में एक भयानक श्राप दे दिया। दुष्यंत तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएगा, यह श्राप था उनका शकुंतला के लिए। शकुंतला का दिल उसी वक्त टूट गया। वो रोते हुए माफी मांगने लगी। अंत में दुर्वासा ऋषि का दिल थोड़ा पिघला और उन्होंने कहा, जब दुष्यंत तुम्हारी यह सोने की अंगूठी देखेगा जो उसने दिया है, तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन मुसीबत यही नहीं रुकी। शकुंतला गर्भवती थी। कण्व ऋषि, जो शकुंतला के दत्तक पिता थे, ने उसे सलाह दी कि तुम दुष्यंत के पास जाओ। शकुंतला अपनी सहेलियों, जिसमें प्रियंवदा और अनसुईया थी, इन दोनों के साथ राजमहल के लिए निकल गई। उम्मीदों से भरे
दिल के साथ वह जा रही थी। रास्ते में सरयू नदी में वह स्नान करने लगी। तभी अचानक उसकी वह कीमती अंगूठी जो राजा ने दिया था वह पानी में गिर गया और एक मछली ने उसे निगल लिया। शकुंतला का दिल डर से कांप उठा, लेकिन वो आगे बढ़ी। राजमहल पहुंचकर शकुंतला ने दुष्यंत से मिलने की कोशिश की, लेकिन दुर्वासा के श्राप की वजह से दुष्यंत ने उसे पहचाना ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। शकुंतला ने अपनी पूरी कहानी बताई, अपने प्यार और गंधर्व विवाह की बात की, लेकिन दुष्यंत ने उसे झूठा समझा और अपमानित कर बाहर निकाल दिया। शकुंतला का दिल चूर चूर हो गया। वो आंसुओं में डूबी, अकेली और अपमानित आश्रम की ओर लौट आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके अंदर एक मां का साहस जाग उठा। वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी के लिए जीने लगी और कण्व ऋषि उसे हर कदम पर साहस देने लगे। शकुंतला ने आश्रम में अपने बेटे को जन्म दिया, उन्हीं के आश्रम में जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भरत। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। नन्हा भरत इतना बहादुर था कि जंगल के शेरों और बाघों के साथ खेलता था जैसे वो उसके दोस्त हो। उसकी मुस्कान और हिम्मत आश्रम को रोशन कर देती थी। शकुंतला ने अपने बच्चे की परवरिश में सारा दुख भुला दिया। कण्व ऋषि ने उसे हर कदम पर सहारा दिया और प्रियंवदा और अनुसुईया ने उसका हौसला बढ़ाया। शकुंतला का साहस और मां का प्यार उसे मजबूत बनाए रखा। इधर दुष्यंत के राज्य में एक चमत्कार हुआ। एक साधारण मछुआरे ने एक मछली पकड़ी और उसके पेट से वही खोई हुई सोने की जो अंगूठी थी उसे निकाली। जैसे ही दुष्यंत ने अंगूठी देखी, दुष्यंत के पास ये अंगूठी पहुंची, दुष्यंत की आंखों के सामने सारी यादें लौट आई। शकुंतला का चेहरा, उसका प्यार और वो पल जब उन्होंने उसे अपमानित किया। दुष्यंत का दिल पछतावे से भर गया। वह तुरंत आश्रम की ओर दौड़ा। आश्रम पहुंचकर दुष्यंत ने शकुंतला को देखा जो अपने बेटे भरत के साथ थी। दुष्यंत की आंखों में आंसू थे और उन्होंने शकुंतला से माफी मांगी। शकुंतला ने भी अपने दुखों को भुलाकर दुष्यंत को माफ कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वो पल इतना खूबसूरत था मानो जंगल भी फूलों की बौछार में डूब गया हो। उनका प्यार फिर भी जीवित हो गया और उनका परिवार अब पूरा हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा उपहार था भरत। वो बड़ा हुआ और इतना महान राजा बना कि हमारे देश का नाम उसी के नाम पर पड़ा, भारतवर्ष। ये नाम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, गौरव और एकता का प्रतीक है। यही कहानी अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास ने लिखी है उसमें वर्णित है। फिर मिलेंगे हम कहानी के किसी नए सीरीज में, किसी बुक के ही आधार पर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।